क्वेश्चन करते हैं, एक बिल्डिंग की डोम मतलब बिल्डिंग की गुंबद किस शेप में, हेमिस्फियरिकल शेप में है। अच्छा, अंदर से उसमें किया गया है जी वाइट वॉश, और वाइट वॉश को करने का खर्चा, टोटल खर्चा कितना आया 14,989.60। देन उसके बाद हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है वाइट वॉश की, कितना 20 मीटर्स क्या दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करके देना है, सरफेस एरिया ऑफ द डोम। देखो आपको क्या पता है, इनसाइड में ही उसके वाइट वॉश किया गया है और इनसाइड का ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है हेमोस्फीयर का। ठीक है, तो अभी हम कोस्ट से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज कि 20 रुपीज़ में कितना एरिया वाइट वॉश किया जा सकता है, 1 मीटर स्क्वायर। अब हमें रुपीज़ दिए हुए हैं, इतने रुपीज़ में कितना एरिया वाइट वॉश किया जाएगा। जितने रुपीज़ हमें दिए हुए हैं 4989.60, उसको क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है ना। तो अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अंदर का एरिया आ जाएगा। चलो रिड्यूस करते हैं, 2 की टेबल से करते हैं, 2 10 जा 20, 2494.8 और पीछे 0 की 0। अब आगे रिड्यूस ना करके हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में आ गया 10, तो हम डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और सीधा अपना आंसर लेके आते हैं यहाँ से 249.48, और डेसिमल के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती, तो वो लास्ट वाली 0 मैंने लिखी ही नहीं है। ओके, ये क्या आया है हमारे पास, एरिया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम्स इक्वल्स टू, ये जो रिड्यूस करने के बाद आया है, देखो यहाँ ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में था, तो यहाँ पे भी यूनिट में मीटर स्क्वायर भी लिखोगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है। सेकंड पार्ट में आप लोग क्या देख रहे हो कि आपसे पूछी गई है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। देखो ये पर्टिकुलर स्पेस मैं अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में सोल्व करेंगे, जो आपको पहले सोल्व करना है, बट पहले आप लोगों को मैं माइंड सेट करूँगी। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। डोम की शेप में है, हेमोस्फीयर की शेप में है। हेमोस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम हेमिस्फीयर की फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए रेडियस तो क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है फर्स्ट पार्ट में, बट हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लिया था, तो एरिया के फॉर्मूले में ये एरिया रख के हम इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। हेमिस्फीयर का इनसाइड एरिया हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है ना। और अभी हम क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी निकाल के लेके आ चुके हैं, तो इसके प्लेस पे यहाँ पे हम ये रख देंगे 24948 इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अभी आगे सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज रखा, यहाँ पे हम सिर्फ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर हमें नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। ये नंबर हमने एज इट इज रखा, हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ये दोनों नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। जो 2 और 22 मल्टीप्लाई हो रहे थे आर स्क्वायर से, वो इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 22, ये दोनों ही डिवाइड करेंगे। और देखो 7 डिवीजन में था ना, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर। ओके, रिड्यूस करते हैं। देखो इसको सीधा 22 की टेबल से ही कट करते हैं। अगर इसको 22 से डिवाइड करोगे ना तो 11.34 आएगा। अब इसको 2 की टेबल से कट करते हैं, 5.67 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 39.69 आएगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी स्टेप में क्या करो कि स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर दो, स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर दो लेफ्ट हैंड साइड, ये इस नंबर पे क्या बनाएगा, रूट का साइन बनाएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड रूट का साइन बना दिया है तो ये स्क्वायर आप लोग यहाँ से इरेज कर सकते हो। ओके,
अब इसका आप लोग रूट निकालोगे तो आपके पास 6.3 सभी यूनिट मीटर में है, तो ये भी आएगी मीटर में। यहाँ आप लोगों के पास क्या आई है, रेडियस आई है। अब चलो वैल्यू पुट करके, रेडियस की वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। रेडियस हमने फाइंड आउट इसीलिए ही की थी ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी थी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास आई है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब इसको 7 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा होता है 63। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 0 लगा के डेसिमल लगा दिया, अब ये 9 पे चला गया। 3 की टेबल से कट करते हैं। 3 3 जा 9, 0 एज इट इज़, डेसिमल एज इट इज़, 3 3 जा 9। अभी इसके बाद आप लोग को क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर्स में, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 523.908 ये वॉल्यूम है, तो क्यूबिक मीटर हमें हमारा आंसर आता है। डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा नहीं है, डिनोमिनेटर में सब कुछ रिड्यूस हो गया ना। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहते हैं 27 solid iron sphere each of radius r and the surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि स्मॉल 27 स्पीयर है। इस तरह सेम रेडियस के कितने स्पीयर है, 27। मैंने 27 ड्रॉ नहीं किए, आप लोग ध्यान में रखना कि इस तरह के स्पीयर 27 है, ठीक है। 27 स्पीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाया गया है, लाइक दिस, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अगर इसका एरिया s तो इसका है s डैश, इसकी रेडियस है r तो इसकी है r डैश, ठीक है। देखो हम कुछ इक्वेट करेंगे, इस सर्कल का इस वाले सर्कल से क्या इक्वल होगा। जब चीज़ें मेल्ट करके बनी हो ना, तो वॉल्यूम इक्वल होगी। क्या इक्वल होगी, वॉल्यूम कितने की, यहाँ पे 27 की। 27 स्पीयर्स की वॉल्यूम इक्वल होगी 1 स्पीयर की वॉल्यूम के। ये 1 स्पीयर क्या है, न्यू स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर के। आई थिंक आप लोगों के डाउट मैंने ले लिए। इस तरह से इक्वेट करके हम ना जो ये नया स्पीयर बना उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये है 27 स्पीयर की वॉल्यूम, इक्वल 27 स्पीयर थे ना सेम रेडियस वाले, तो मैंने इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज इक्वल टू जो न्यू स्पीयर आया है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वो भी तो स्पीयर है, 4/3 पाई r। इस बार r डैश वाली रेडियस लेंगे हम, उसका क्यूब करेंगे। ओके, कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि देखो बीच में इक्वल का साइन है, इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देते हैं। चाहे तो आप लोग ट्रांसपोजिंग करके कैंसिल कर लीजिए। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग से भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी हमारे पास क्या है, 27 r क्यूब इक्वल्स टू r डैश क्यूब। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है r डैश, तो ये हम क्यूब की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बनाएगा, क्यूब रूट का साइन बनाएगा। क्यूब रूट के अंदर आ जाता है हमारे पास 27 r क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3। क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और r का क्यूब रूट के साइन के कारण हट जाएगा। 3r हमारा क्यूब रूट से बाहर आता है। ये आई है हमारे पास r डैश की वैल्यू। अभी हम अपना सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करके देना है रेशो किसका, s का s डैश के साथ। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, s स्टैंड फॉर सरफेस एरिया ऑफ 1 स्फीयर। जो 27 स्फीयर थे ना, उनमें से ईच स्फीयर का सरफेस एरिया है हमारे पास s। सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², क्योंकि ये है स्फीयर का, ठीक है, सरफेस एरिया, डिवाइड बाई 4πr डैश स्क्वायर, क्योंकि s डैश की रेडियस r डैश है ना, दैट्स 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ये है r स्क्वायर, तो ये है r डैश का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। r स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। r डैश की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की है, 3r है ना इसकी वैल्यू, क्योंकि r का स्क्वायर है तो इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। r स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 3 जा कितना होता है 9, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है तो डिनोमिनेटर में है 9। इस तरह से इसका रेशो क्या आ गया, 1:9। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूबिक इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक कैप्सूल ना स्पीयर की फॉर्म में, और हमें बताना है कि उस कैप्सूल के अंदर कितना मेडिसिन आ सकती है। जब भी फिल करने की बात हो, चाहे कैप्सूल को फिल करने की बात हो, चाहे टैंक को फिल करने की बात हो, मैं सीधा सीधा बता दूं, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे देखो ये क्यूबिक मिलीमीटर भी आपको ये साइन दे रहा है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ट्रिक मैं बता दूं तो ठीक है। हमें दे रखा है डायमीटर जो कि है 3.5 मिलीमीटर। डायमीटर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम में तो रेडियस लगती है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, साथ ही में डेसिमल भी रिमूव कर देते हैं। 35/2 इंटू 10 मिलीमीटर में है ये हमारे पास। 5 की टेबल से भी रिड्यूस कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ओके, अब स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर हमने क्या फाइंड आउट किया है, देखो न्यूमरेटर के रूप में है 7, तो न्यूमरेटर के रूप में है 7 और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। 7/4 मिलीमीटर, 3 टाइम्स लिखना है ना इसको हमने। 7/4 मिलीमीटर, 7/4 मिलीमीटर, या तो 3 बार यूनिट लिखो या लास्ट में क्यूबिक मिलीमीटर 1 बार लिख दो। मैंने 1 बार लिख दिया। ओके, चलो रिड्यूस करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अभी 2 की टेबल से करते हैं। 2 11 जा 22, 2 2 जा 4। अब और कुछ भी अभी हमारे पास कैंसिल नहीं हो पा रहा है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो 539 आएगा। और डिनोमिनेटर में भी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। डिनोमिनेटर में है 24, यूनिट है हमारी क्यूबिक मिलीमीटर। अभी इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करोगे तो आपके पास 22.458। अब 8 है लास्ट में, तो 8 को अगर हम हटाना चाहें तो आगे वाले नंबर में हम 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। पीछे हमने 6 लिख दिया। यूनिट है क्यूबिक मिलीमीटर। ये है कैप्सूल की वॉल्यूम, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये अप्रोक्स में हम लोगों ने फाइंड आउट किया, राउंड ऑफ किया था ना हमने लास्ट वाला डेसिमल, तो यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोक्स भी डाल दिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाए हुए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।